हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इनको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यथार्थ अवकल समीकरण। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहा जाता है? यदि इसके प्रिमिटिव से बिना किसी और चेंज के डिफरेंशिएशन द्वारा इसको डिराइव किया जा सके या इसको उत्पन्न किया जा सके। अब किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है या इसका फॉर्म क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 या m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कब? इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? और जहां m और n क्या है? m और n क्या है? x और y के फलन है। ये समीकरण है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी? इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी जब पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y यानी डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस इक्वेशन के लिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है। अब एग्जैक्ट को सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और वो प्रोसीजर क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। स्टेप बाय स्टेप मेथड है। इस मेथड को फॉलो करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल यू एक्स वाई निकालते हैं। कैपिटल यू एक्स वाई कहां से आता है? m को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y को क्या मानते हैं? कांस्टेंट, यानी यू एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सेकंड स्टेप में जो हम लोगों ने यू एक्स वाई यहां निकाला, इसमें हम लोगों ने y को कांस्टेंट माना था। अब हमें क्या करना है? y को वेरिएबल मान के और इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, यानी डेल u अपॉन डेल y। यानी फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों के पास यू एक्स वाई आया है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि स्टेप सेकंड में जो हम लोगों को डेल u अपॉन डेल y की टर्म मिली है, इसको हम लोग क्या करेंगे? n में से माइनस करेंगे। n में से माइनस करेंगे तो n माइनस डेल u अपॉन डेल y। n में से घटाने के n में से डेल u अपॉन डेल y को घटाने के बाद जो टर्म आती है, वो टर्म या तो y का फलन होता है और या कोई कांस्टेंट होता है। अब क्या करते हैं? हम लोग vy निकालते हैं। तो vy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल u अपॉन डेल y और dy, यानी n में से डेल u अपॉन डेल y को घटाने के बाद जो हमारे पास टर्म आई है उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में यू एक्स वाई निकाला था, स्टेप नंबर थर्ड में वी वाई निकाला था। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं? यू एक्स वाई और वी वाई को जोड़ लेते हैं प्लस करके और एक कांस्टेंट के बराबर रखते हैं। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन क्या आता है? यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी। ये क्या कहलाता है? इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये चारों स्टेप हम लोगों को फॉलो करने होते हैं और इसी ऑर्डर में करने होते हैं। पहले स्टेप फर्स्ट यू एक्स वाई निकालो, कैपिटल यू एक्स वाई। सेकेंड इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाई। थर्ड इसमें वी वाई निकालो, एन में से घटा के डेल यू अपॉन डेल वाई को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। और फोर्थ स्टेप में तो क्या करना होता है? फर्स्ट और थर्ड में जो अपने को टर्म मिलती है कैपिटल यू एक्स और वी वाई, उनको जोड़ के कॉन्स्टेंट के बराबर करना होता है। इस मेथड को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। क्या करें कि इस दिए गए क्वेश्चन को इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें। कंपेयर करें तो हम देखते हैं एम की वैल्यू क्या हो गई? dx का कोफिशिएंट क्या होता है? m। तो यहाँ dx का कोफिशिएंट क्या है? 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। तो ये m की वैल्यू हो गई 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई।
इसी तरह dy का कोफिशिएंट क्या होता है n, यहाँ dy का कोफिशिएंट क्या है e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये क्या हो गई n की वैल्यू हो गई। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि हम लोगों को इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि डेल एम अपॉन डेल वाई का मान डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होना चाहिए, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी। तो जो हम लोगों के पास m की वैल्यू है इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह n को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद इन दोनों टर्म्स को चेक करें तो ये देखिए दोनों बराबर है, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब जो ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है। अब जब ये पता लग गया कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। फर्स्ट क्या था, कैपिटल यू एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई को अचर मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है। एम की वैल्यू क्या थी 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू पुट कर दी एम की जगह, और डी एक्स इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास टर्म क्या आ गई एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई। सेकेंड स्टेप में डेल यू अपॉन डेल वाई, जो अपने पास यू एक्स वाई की वैल्यू आई है इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंशिएट करें तो देखिए एक्स तो वाई के लिए कांस्टेंट हो गया 0, वाई का हो गया 1 तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई। सेकेंड में ई की पावर एक्स अपॉन वाई को करें तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई को करें तो माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लें। स्टेप थर्ड, n में से डेल यू अपॉन डेल वाई को माइनस करें, तो n में से ये हमारी m की वैल्यू थी, इसमें से डेल यू अपॉन डेल वाई की ये टर्म थी, इसको माइनस करें तो अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। तो वी वाई की वैल्यू क्या हो गई इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, यहाँ वैल्यू 0 पुट किया तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में यू एक्स वाई मिलता है और थर्ड स्टेप में वी वाई मिलता है, इन दोनों को जोड़ के और कांस्टेंट के बराबर करते हैं। तो x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई प्लस सी डैश इक्वल टू सी, ये हमारी क्या थी u की वैल्यू थी, ये हमारी v की वैल्यू थी, दोनों को जोड़ के कांस्टेंट के बराबर कर दिया। c और c डैश को c में मर्ज कर देते हैं, तो x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये क्या आ गया हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो अब तक हम लोगों ने कई तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, फिर हम लोगों ने पढ़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी की कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। परंतु कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो इन सभी मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते, परंतु उन्हें बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसी विशेष प्रतिस्थापन से हम लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और इनका रिडक्शन जो अभी हम लोगों ने ऊपर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, इनमें से किसी एक की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है और उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, इसको कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की विधि। इसको स्वतंत्र या आश्रित चरों की राशियों के परिवर्तन की विधि भी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो इजीली सॉल्वेबल नहीं है, यानी होमोजीनियस नहीं है, लीनियर नहीं है, एग्जैक्ट भी नहीं है, परंतु सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने हैं, इसके लिए कुछ हम लोगों के पास कह सकते हैं कि हिंट है। इन हिंट्स को यदि हम दिमाग में रखें तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी हो, तो इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम लोग v पुट कर सकते हैं, v सब्स्टिट्यूट करके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हिंट के रूप में
नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि यदि इक्वेशन में x dy माइनस वाई डी एक्स एक फैक्टर हो तो v बराबर y अपॉन एक्स या v बराबर x अपॉन वाई ये भी सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। इसी तरह यदि x डी एक्स प्लस वाई डी वाई एक फैक्टर हो तो v को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। इसी प्रकार कंटिन्यूटी में x डी एक्स प्लस वाई डी वाई और x डी वाई माइनस वाई डी एक्स को डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो कि जिसमें दोनों ही फैक्टर हो, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी और x डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी हो। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में चेंज करते हैं, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिल जाती है। कभी डिपेंडेंट वेरिएबल y के किसी फंक्शन को एक नए डिपेंडेंट वेरिएबल v में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब भी हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है, यानी v इक्वल टू एफ वाई। ये कुछ क्या थे, ये कुछ हिंट थे। क्वेश्चन को देख के हम लोग पहले हिंट को देखें और सोचें अपने दिमाग में कि कौन सा हिंट कहाँ एप्लीकेबल है, और उसके हिसाब से हम लोग इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इनको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। तो सेक स्क्वायर v बाई टू अपॉन टू कॉमन ले लिया, 1 प्लस 10 v बाई टू डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पुट करते हैं 1 प्लस 10 v बाई टू इक्वल टू टी। तो हाफ 10 स्क्वायर सेक, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर। तो 10 का हो गया सेक स्क्वायर v बाई टू और v बाई टू का क्या हो गया, हाफ हो गया, और डी वी इक्वल टू डी टी। इसको इंटीग्रेट किया तो डी टी अपॉन टी इक्वल टू डी एक्स, यानी लॉग टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन डी टी अपॉन
टी इक्वल टू डी एक्स आई, इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास क्या बन गया, log टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी की वापस वैल्यू रखें तो log 1 प्लस टेन वी बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी, या log 1 प्लस टेन वी की वापस वैल्यू पुट करें, अगेन सब्सटीट्यूशन, जो हमारा पहला सब्सटीट्यूशन क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, तो वी की वैल्यू पुट करें तो ये बन गया टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये क्या है, दी गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, सॉरी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये क्या था, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन था। तो जब कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं हो तो हम लोग इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ आज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट यूनिट यानी सभी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मेथड पढ़े थे, वो यहाँ आज ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।